आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन से 3 तरीके हैं जिनसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को चार्ज दे सकते हैं। द 3 डिफरेंट वेज टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट कौन-कौन से हैं इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो पहला आपके सामने मौजूद है, दिस इज़ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। घर्षण के द्वारा किसी भी वस्तु या ऑब्जेक्ट को चार्ज करना। तो देखिए आपके सामने जो नज़र आ रही है, दिस वन, ये जो ब्लू कलर में है, दिस वन इज़ ए ग्लास रॉड और इसमें से ये हम इसको रब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड। और दूसरे ये सिल्क क्लॉथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र अभी आपने देखा। तो ये जो ग्लास रॉड है, डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी में जब जाते हैं तो जिस बॉडी से निकल के जाते हैं उसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाना है और जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाना है। तो है ना कमाल की बात कि फ्रिक्शन से जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की थी उससे वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे ग्लास रॉड के वो निकल के सिल्क क्लॉथ में चले गए। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। और ऐसा हम अक्सर करते भी हैं, प्रैक्टिकली आपने यूज़ किया होगा अपना कॉम्ब और जो कंघा है जो हम बालों में लगाते हैं उसको, अगर उसको हम रगड़ लेते हैं बालों में तो व्हाट हैपन्स, जब हम छोटे छोटे पीसेस के पास उसको लेके जाते हैं कागज़ के तो वो उससे चिपकने लग जाते हैं। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि हमने कंघे को एक चार्ज दे दिया था। सो इन सिमिलर वे हमने इसमें ग्लास रॉड को भी एक चार्ज दे दिया है। ओके, नाउ लेट अस सी दिस। ये जब हम इसको अलग करेंगे तो ग्लास रॉड के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आपके सामने नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हमें कुछ नहीं करना। आप ग्लास रॉड लीजिए, एक सिल्क क्लॉथ लीजिए, उनको रगड़िए, या फिर आप एक एबोनाइट रॉड को ले सकते हैं, कैट्स फर के साथ में आप उसको रगड़ सकते हैं, यानी कि एबोनाइट की रॉड को आप बिल्ली की खाल से रगड़ दिए। ऐसे कुछ सेट्स हैं जो आपस में आप ले लेंगे, उनको रगड़ेंगे, टच ज़रूर कराना, उनको रगड़ना, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी है और इस एनर्जी से ही जो दोनों बॉडीज़ हैं वो चार्ज हो जाएंगी। ध्यान देने की बात यह है कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं उसका थोड़ा सा मास कम हो जाएगा और जिस पर जाते हैं उसका मास थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक मास होता है। तो यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि ये तो ग्लास रॉड है, ये एक बैड कंडक्टर है, कुचालक है। अगर यहाँ पर हम किसी मेटल की रॉड को टच करा के और घर्षण दे के या फ्रिक्शन से हम उसको चार्ज देना चाहते तो क्या वो पॉसिबल था? तो इसके लिए मैं ज़रा आपके सामने ये रखना चाहता हूँ, सी दिस। ये हमारे पास में सपोज आई एम टेकिंग ये एक अब की बार मेरे पास में कॉपर की रॉड है, दिस इज़ कॉपर। और कॉपर की रॉड में को मैंने रब किया, सपोज कीजिए वुल से, और इसको जैसे मैंने वुल के पीस से अगर मैंने रब किया तो क्या ये रब करने के बाद कॉटर कॉपर की रॉड चार्ज हो जाएगी? तो आपको इसका आंसर डिपेंड करता है कि हमने इसको हाथ से पकड़ा हुआ है या फिर हमने इसके ऊपर कोई हैंडल या इंसुलेटर हत्था पकड़ने का लगा रखा है। तो होगा क्या कि अगर हमने इससे हाथ से पकड़ा है तो इसके ऊपर डेफिनेटली चार्ज आया होगा, सपोज करते हैं इसमें प्लस चार्ज आया होगा। लेकिन ये प्लस चार्ज क्योंकि अर्थ से भी चार्ज निकल के जाता है हमारी बॉडी से होते हुए, ये चार्ज जो है बिल्कुल अर्थ के थ्रू ये ख़त्म हो जाता है, ये न्यूट्रल हो जाता है। तो हमें अगर मेटल को चार्ज करना है, ध्यान देने की बात है कि जब भी हमें मेटल को फ्रिक्शन से चार्ज करना है तो हमें एक इंसुलेटिंग स्टैंड लगाना होगा, हमें ये कांटेक्ट ख़त्म करना होगा अर्थ का और हमारी इस कॉपर रॉड का या फिर कोई भी मेटेलिक रॉड का, ताकि जो भी चार्ज इसके पास आया हो वो चार्ज रगड़ने के बाद जो भी चार्ज आए वो इसी पर बना रहे। क्योंकि चार्ज आप अच्छी तरह समझ लीजिए, चार्ज कैन फ्लो इनटू अर्थ। अर्थ में चार्ज जा सकता है बिकॉज अर्थ इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ चार्ज और सिंक भी है अर्थ। आप जानते हैं इस बात को, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी हमें मेटल की या कंडक्टर को रगड़ के हमें उसको चार्ज देना है तो इंसुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज सिर्फ हाथ से देने पर यू कैन नॉट चार्जेस बिकॉज ट्रांसफ़र हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, अर्थ में पहुंचने वाले हैं या फिर अर्थ से इलेक्ट्रॉन इस चार्ज के ऊपर आने वाला है। कोई भी बात हम बोल सकते हैं। नाउ लेट्स सी अनदर वन, दिस वन इज़ योर
फ्रिक्शन। हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। दिस इज चार्जिंग बाय कांटेक्ट। दूसरा एक तरीका होता है, दो चार्जेस को या दो मेटल्स को अगर हम टच करा दें तो भी आप एक मेटल से दूसरे को चार्ज दे सकते हैं। यहाँ देखिए एक मेटल आपको दिखाई दे रहा है, दिस वन इज पॉजिटिवली चार्ज। और यहाँ पर दूसरा एक गोला है, ये भी मेटल है, दिस इज अनचार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दिस इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब हम मानेंगे कि ये इस पर कोई चार्ज नहीं है। ध्यान रखिए इस पर चार्ज क्यों बरकरार है, क्योंकि अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया था इस वजह से, ये मेटल का बना हुआ है तो इसमें से चार्ज अर्थ में जा सकता था, तो इसलिए हमने इसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है। और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा, अभी आया नहीं है, जब चार्ज आएगा तो इसको भी इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा है ताकि ये चार्ज भी इसका फ्लो के अर्थ में नहीं जाए। तो हमारे पास अब हम अगर इसको कांटेक्ट करा देते हैं तो क्या होगा, देखिए ये जो चार्जेस हैं इसके ऊपर रखे हुए जो चार्जेस हैं, इन सब में समान चार्जेस में फोर्स ऑफ रिपल्शन जो एग्जिस्ट करती है, एक्ट करती है, एक प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो अगर इनको चार्जेस को मौका मिलता है चलने का तो ये डेफिनेटली चल जाएंगे। तो आइए इनको चला देते हैं। ये देखिए कनेक्टिंग वायर से जैसे ही हमने इसको ज्वाइन किया चार्ज चलने लगा, तो ये दूसरी बॉडी पर चार्ज पहुंच रहा है, और जैसे ही दूसरी बॉडी पर पहुंच रहा है चार्ज, कुछ समय बाद ये चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। जब दोनों पर सेम चार्जेस आ जाएंगे तो वो दोनों बॉडी जो हैं चार्ज हो जाएंगी, और हमने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा है तो चार्ज विल नॉट फ्लो इनटू द अर्थ। तो यहाँ खास बात है जो ध्यान देने की, मेटेलिक स्फीयर्स में जो हम कांटेक्ट कराना है कि दोनों को अब जो इनको हम चार्ज दे रहे हैं वो बॉडीज जो हैं कैसी होनी चाहिए, कंडक्टर होनी चाहिए। कंडक्टर नहीं होगी, नॉन कंडक्टर में कभी भी चार्ज चलता नहीं है। इसलिए तो हम जब चप्पल पहन लेते हैं तो करंट नहीं आता है, क्योंकि नॉन कंडक्टर्स में चार्ज कभी भी चलेगा नहीं। जो कंडक्टर्स होते हैं यानी कि सुचालक होते हैं, उन्हीं में चार्ज चलता है। तो इसकी खास बात तो एक तो ये है कि इसमें चार्ज जो चलेगा, और दूसरी इसमें खास बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चार्जिंग बाय कांटेक्ट में जो दूसरी बॉडी पर चार्ज आएगा वो सेम ही आएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो जिससे इसको आपने कांटेक्ट कराया पॉजिटिव से, तो इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। ये आपको रिमेंबर रखना है। नाउ लेट अस सी थर्ड वन। और जो तीसरा तरीका जो है इसको चार्ज करने का वो है इंडक्शन से, यानी इंडक्शन से यानी प्रेरण से। तो इसमें क्या है कि आपके सामने एक बॉल दिखाई दे रही है, दिस वन इज योर बॉल, ये भी आपने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखी हुई है। और इसमें जो कुछ चार्जेस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो चार्जेस ये क्या न्यूट्रल है, उदासीन है। उदासीन का मतलब एटम है, आपने सोडियम देखा है, सोडियम पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी अमाउंट में प्रोटॉन है, यानी चार्जेस तो हैं, माइनस है प्लस है, लेकिन दोनों का सम जो है उसको न्यूट्रल बना देता है। इसी तरह से जो कंडक्टर हमने लिया उसमें भी एटम्स होंगे तो इसमें भी चार्ज होगा। तो ये अभी क्या है, ये चार्ज जो प्लस जितने हैं, सपोज करिए 5, तो माइनस भी उतने होंगे 5। तो इसको हमें अभी चार्ज देना है, तो इसको कैसे देना है, बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब हमें इसको नॉन कांटेक्ट, हमें टच नहीं कराना है। तो लीजिए ऐसा करते हैं, एक किसी नॉन कंडक्टर को, इसमें ध्यान रखिएगा ये कंडक्टर होना चाहिए ये, और दूसरे को आप बेसिकली नॉन कंडक्टर ले लें तो वो दैट इज वो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये हम दूसरा लेके आते हैं, दिस इज चार्ज्ड है, और दूसरा जो आ रहा है इसके पास में, तो आने से क्या हो रहा है, देखिए लेफ्ट वाले में ये चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, चार्ज जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वितरण हो रहा है, पुनर्वितरण हो रहा है। पहले चार्जेस थे वो सब एक एक जगह पर इकट्ठे थे, अब देखिए इसमें माइनस वाले लेफ्ट, वही जो प्लस के और माइनस के चार्ज थे आपस में, प्लस वाले इधर चले गए और माइनस वाले इस एंड पर आ गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो चार्ज था इसके ऊपर जो चार्ज था सब, इसके ऊपर चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लस का चार्ज है, तो प्लस से ये माइनस वालों को अपनी तरफ खींचेगा और प्लस वालों को दूर धकेलेगा। आप जानते हैं ना कुलाम फोर्स को, same charges attract each opposite charges attract each other while same charges repel each other। वो समान चार्जेस जो है खिंच के दूसरी तरफ चले जाते हैं, समान चार्जेस से, रिपल्शन प्रतिकर्षण से। तो यहाँ पे प्लस था, वो प्लस वाले चार्जेस जो है खिंच के चले गए। अब ये देखिए इसमें व्हाट इज हैपनिंग कि ये जो हमने ये न्यूट्रल है, अभी भी ये न्यूट्रल बनी हुई है। क्यों, क्योंकि अभी भी इसमें चार्ज निकल के बाहर नहीं गए हैं, आपने इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा हुआ है, तो 5 अभी भी हैं, प्लस के 5 अभी भी हैं। हुआ क्या है, सिर्फ
माइनस वाले एक एंड पर, पास वाले एंड पर चले गए, इसके नज़दीक वाले पर, और प्लस वाले से दूर चले गए। अब देखिए क्या करते हैं, हम चाहते हैं इसको चार्ज कराना, तो हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो चार्ज है माइनस वाला, इसके ऊपर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, प्लस वाले पर फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो जैसे ही हम इसको अर्थिंग करते हैं, तो ये प्लस वाले, क्योंकि रिपल्शन है इन पे, प्रतिकर्षण है, ये बाहर निकल के अर्थ में चला जाएगा, और माइनस वाला यहीं रहेगा। और ये माइनस वाला क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रही थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इसको जाने नहीं देगी, जबकि इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन है प्लस वाले पे, जिससे ये अर्थ में चले गए। तो अब हम ऐसे उसमें अगर इसको अर्थ के कनेक्शन को काट देते हैं, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पूरी बॉडी पर आ गया। तो हमने देखा कैसे एक उदासीन यानी न्यूट्रल बॉडी को हमने इसको इंडक्शन से चार्ज दे दिया। इसमें खास बात क्या है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात डियर ऑल वो ये है कि इसमें अपोजिट चार्ज आता है, ऑलवेज अपोजिट, क्योंकि सेम चार्ज तो फोर्स ऑफ रिपल्शन से आप अर्थ करा देते हैं। तो ये हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और दूसरी खास बात इसमें ध्यान देने की है, वो ये कि हमने चार्जेस को टच नहीं कराना है, दूर से इंडक्शन हो जाना है, बहुत दूर नहीं, थोड़ा सा पास लाके। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये 3 वेज आपने जानी। थैंक्स फॉर watching this video. Please do not forget to like it. Okay, it's bye for now.